ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में फिर से मासाटाका की गैंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सायरन्स की आवाज सुन के इनकी फट जाती है और ये लोग यही कहते हैं भाई यहाँ से हम भागते हैं वरना पकड़े जाएंगे। और मासाटाका को पीछे पड़े रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मतलब यार उसके खुद के दोस्त है, उसको छोड़ के भाग गए यार, क्या ही गैंग है ये, है कि नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा और एमा इधर मेडिक्स को टाकेमिची और केन के पास लेके आते हैं और दूसरी ओर हमें वही फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोमान ने आसानी से मोबियस के मेंबर्स को हरा दिया होता है, लेकिन अंत में यहाँ पे माइकी और हानमा अभी भी लड़ रहे होते हैं। हानमा ये कहता है यार मैं तो मान गया तुम्हें माइकी, तुम्हारा स्टेमिना कितना कमाल का है, तुम थक नहीं रहे क्या? मेरी तो यहाँ पे वाट लग चुकी है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि भाई हानमा को पिक करने आया होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉप्स आने वाले होते हैं, यानी कि पुलिस आने वाली होती है। इस वजह से ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं तब हानमा इधर माइकी से यही कहता है कि बेटा अब तुम देखना कि कांटो रीजन में अब सबसे खतरनाक बाइकर गैंग का इजाद होने वाला है जिसका नाम है वालहला। और मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि मैं ही हूँ वालहला का फर्स्ट वाइस कमांडर। यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर टाकेमिची ड्राकन के साथ ही होता है और ये लोग यहाँ पे हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। इधर ड्राकन टाकेमिची से कहता है हे टाकेमिची, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे लिए माइकी का ख्याल रखना। तब यहाँ पे भाई ड्राकन को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे उसकी हार्ट बीट चलना बंद हो जाती है। यहाँ पे वो जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं उसे सीपीआर देना शुरू करते हैं। जब ये लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे ड्राकन को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पे बाहर टाकेमिची इंतजार कर रहा होता है और धीरे धीरे करके उसके सारे फ्रेंड्स और टोमान के मेंबर्स यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। इधर माइकी भी आता है और जब माइकी को ड्राकन के बारे में पता चलता है तो वो यही कहता है इन सबसे देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ मिलकर पूरी दुनिया पे राज करेगा और हम लोग उस पर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं कि वो हमें यहाँ पे इतनी जल्दी और आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा। तो उस पर थोड़ा भरोसा रखो, वो जल्दी ठीक होकर बाहर आ जाएगा। तो इससे काफी रिलैक्सेशन होती है इन सबको ये सुन के और माइकी भी यहाँ पे शांति से बैठ जाता है। ये लोग जब यहाँ पे इंतजार करते हैं तो ऑपरेशन इधर एंड हो जाता है और डॉक्टर्स बाहर आते हैं और वो इन पूरे ग्रुप को यही बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और ड्राकन जिंदा है, ठीक है, उसकी जान बच चुकी है। ये सबके सब ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सुनते साथ ही माइकी यहाँ से चला जाता है। ये सबके सब यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं जिससे कि ये बाकी टोमान को ड्राकन के बारे में बता सके। लेकिन जाने से पहले पेयान यहाँ पे थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो यही कहता है कि मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा जबकि मैंने खुद ही ड्राकन को मरवाने की कोशिश की थी। तो मित्सुया कहता है देखो चिंता मत करो, हम सबको पता है कि तुम ये जो भी था वो पाचन की वजह से कर रहे थे और हम सब ये बात समझते हैं, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि पाचन की सबसे ज्यादा चिंता ड्राकन को ही थी। वो रोज पाचन के पेरेंट्स के साथ पाचन से मिलने जाया करता था, भले वहां के गार्ड्स ड्राकन को अंदर आने नहीं देते थे क्योंकि वो पाचन का कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राकन रोज जाया करता था और बाहर ही इंतजार किया करता था। पेयान ये सुन के काफी ज्यादा एम्बैरस फील करता है और उसे एहसास होता है कि उसकी गलती है और मित्सुया उसे यही कहता है कि देखो मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, तो सबसे पहली चीज जो तुम ये कर सकते हो वो ये है बाकी सबसे माफी मांगना। जब ये लोग यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं तो टाकेमिची को रियलाइज होता है कि यार आधी रात हो चुकी है, यानी कि अब 3 अगस्त खत्म हो चुकी है और 4 अगस्त शुरू हो चुकी है और इसका मतलब ये है कि ड्राकन 3 अगस्त को नहीं मरा और ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे टोमान के मेंबर्स काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि ड्राकन की जान बच चुकी है और टाकेमिची देखते हैं कि यार माइकी कहीं आसपास नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे वो माइकी को ढूंढने के लिए आसपास जाता है, वो देखता है कि भाई माइकी बिल्डिंग के कोने में है और वहां पे वो खड़ा होकर रो रहा है। नीचे बैठ जाता है वो और वो यही कहता है कि बेवकूफ कह के मुझे ऐसे डराया मत करो, तुम्हें पता नहीं मैं कितना डर गया था। यहाँ पे वो काफी इमोशनल हो चुका होता है क्योंकि यार मतलब ड्राकन उसका बेस्ट फ्रेंड टाइप है और उसकी जान पे खतरा आ चुका था और हो सकता था उसकी जान चली भी जाती। तो तुम सोच ही सकते हो यार कि मतलब माइकी को कितना बुरा लग रहा है इस समय। तो यहाँ पे भाई टाकेमिची उसको परेशान करने के लिए यानी उसको डिस्टर्ब करने के लिए वहां पे नहीं जाता और वहीं पे साइड में खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हमें 10 अगस्त का सीन दिखाया जाता है, यानी कि तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है और पूरे शहर में यहाँ पे अफवाह फैल चुके थे, अफवाह नहीं रूमर्स फैल चुके होते हैं टाकेमिची के बारे में कि यार टाकेमिची वो ही लेजेंड है जिसने कि भाई टोमान और मोबियस की गैंग को रोका लड़ने से और टोमान को टूटने से बचाया। मतलब यहाँ पे टाकेमिची काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस नए फेम की वजह से भाई उसको प्रेजेंट में जाने का मन ही नहीं कर रहा, भाई उसे यहीं पे मजा आ रहा है पास्ट में। जब वो यहाँ पे ड्राकन से मिलने आते तो वो यही कहता है ये ड्राकन कैसे हो तुम, क्या हाल है तुम्हारे? तो ड्राकन कहते हैं क्या घटिया बातें कर रहे हो तुम और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने यार, हद हो गई मतलब। तो टाकेमिची यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है और वो कहते तुम नहीं समझोगे यार मेरे दिल के दर्द और फीलिंग्स को। हमेशा मैं यहाँ पे परछाइयों में छुप के रहा हूँ, उस मासाटाका की वजह से मेरी ऐसी तैसी होकर रखी थी और वही मेरी कुत्ते की जिंदगी बन चुकी थी, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे फाइनली अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला तो क्यों नहीं जीऊंगा मैं। तो ड्राकन कहता है यार चलो ठीक ही है,
ये लो मतलब वो बैग चेक करो, उसके अंदर तुम्हारी यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जब वो यूनिफॉर्म टाकेमिची उस बैग से बाहर निकालते हैं तो ड्राकन ये बताता है कि ये माइकी की यूनिफॉर्म हुआ करती थी जो उसने सबसे पहली बार पहनी थी जब टोमान की शुरुआत हुई थी। तो टाकेमिची कहता है कि क्या मतलब माइकी चाहता है कि मैं इसे रखूं? तो ड्राकन कहता है कि मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे चाहो तो पहन सकते हो, लेकिन माइकी ये चाहता था कि ये तुम्हारे पास रहे क्योंकि तुमने ही टोमान को बचाया है। यहाँ पे ड्राकन उठ के खड़ा हो जाता है और नीचे सर झुकाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा फिर से शुक्रिया करता हूँ टाकेमिची, तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए। यहाँ पे टाकेमिची माइकी के बारे में पूछता है तो ड्राकन ये बताता है कि माइकी ज्यादातर मतलब इस समय छत पे ही होता है, वो वहाँ पे सोता है थोड़ी देर के लिए, तो शायद वो वहीं मिलेगा तुम्हें। जब यहाँ पे टाकेमिची छत पे जाता है तो यहाँ पे माइकी सोच रहा होता है कि यार मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हानमा हमारे बीच में कुछ आपसी झगड़े करवाना चाहता था और उसने मासाटाका का इस्तेमाल क्यों किया ड्राकन को मरवाने के लिए। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि टाकेमिची को ये सारी चीजें पहले से ही कैसे पता चल गई थी कि ये सब होने वाला है और इवन उसने ये सब रोकने की कोशिश भी की। यहाँ पे माइकी टाकेमिची के आती उससे ये पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। ये सुन के भाई टाकेमिची थोड़ा डर जाता है और वो सोचता है कि भाई वो बोले क्या, लेकिन इतने में यहाँ पे माइकी कहता है अरे छोड़ो भाई यार, और वैसे ये तुमने कपड़े कैसे पहन रखे फालतू से। तो टाकेमिची कहता है अरे बहुत अच्छे कपड़े हैं यार, ये मेरे को मतलब ये मेरा फैशन सेंस है। तो माइकी कहता है जो भी है मतलब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने ड्राकन की जान बचाई। अब यह टाकेमिची तो यहीं पे रहना चाहता है और उसको इन्हीं के साथ रहने का मन करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पे प्रेजेंट पे भी जाना पड़ेगा। तो वो हिनाटा के पास जाता है उससे मिलने के लिए और वो कहता है कि नाओटो को बुला दो। हिनाटा यहाँ पे बाहर आती है और टाकेमिची उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफी प्रॉब्लम में डाला, उसके लिए ये लो ये गिफ्ट। तो ये यहाँ पे एक नेकलेस टाइप होता है 4 क्लोवर का, ठीक है। और ये लोग यहाँ पे अपनी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और नाओटो यहाँ पे आके खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वो कह रहा होता है अगर तुम लोगों का ये फ्लर्टिंग हो गया हो तो बताओगे मुझे क्यों बुलाया है। तो हिनाटा कहती है कि मतलब क्या तुम इतनी देर से हमारी खड़े होकर बातें सुन रहे थे, कितने बेशरम हो तुम। तो यहाँ पे टाकेमिची डिसाइड करता है कि अब उसे वापस जाना ही है, तो कहते हैं चलो फिर नाओटो मेरे से हाथ मिलाओ। तो नाओटो कहते हैं यार मतलब तुम्हें कुछ ज्यादा ही हाथ मिलाने का शौक नहीं है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा हाथ मिलाते हो। तो यहाँ पे हाथ मिलाते साथ ही फिर से टाकेमिची प्रेजेंट में आ जाता है। जब वो यहाँ पे टाइम ट्रेवल कर रहा होता है तो वो मन में यही सोचता है अब क्योंकि ड्राकन जिंदा है इसका मतलब ये है कि टेटा की सखी नंबर 2 नहीं बनेगा, माइकी कभी भी ड्राकन की मौत की वजह से चेंज नहीं होगा और आकुन खुद की जान नहीं लेगा और इसी वजह से हिनाटा भी जिंदा रहेगी। ये सब होना चाहिए प्रेजेंट में। जब यहाँ पे वो प्रेजेंट में आता है तो वो देखता है कि वो वीडियो स्टोर के अंदर है और वहाँ पे उसकी मैनेजर हासेगावा उसे डांट रही होती है फिर से कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। वो यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो कहता है यार मेरे को तो ऐसा लग रहा था मेरे को निकाल दिया गया काम से, लेकिन लगता है कि मेरे ये वाला प्रेजेंट भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे वो अपना फोन चेक करता है और नाओटो को कांटेक्ट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उसका नंबर दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके फोन में यहाँ पे एक रिमाइंडर टाइप होता है जो कि आज की ही तारीख का होता है कि आज उसको एक सैलून में जाना है, वहाँ पे उसकी एक मीटिंग है। जब वो यहाँ पे रात को सैलून में जाता है तो यहाँ पे आकुन होता है और यहाँ पे फाइनली यार वो एक हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका है, मतलब यार काफी अच्छी बात है, उसका ये ड्रीम हुआ करता था। तो आकुन यही बताता है कि नहीं अभी बस मैं एक असिस्टेंट हूँ और मुझे हाल ही में पता चला है कि अगले महीने से मैं कस्टमर्स के बाल काटना शुरू कर सकता हूँ। तो टाकेमिची मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले कस्टमर तुम बनो क्योंकि हमने एक वादा किया था, तुम्हें याद है कि नहीं। तो टाकेमिची को याद आता है कि हाँ इन दोनों के बीच में बात हुई थी कि जब भी आकुन हेयर स्टाइलिस्ट बनेगा तो उससे पहली बार हेयर कटिंग टाकेमिची ही कराएगा। ये सोच के फिर टाकेमिची बहुत खुश होता है कि फाइनली उसने प्रेजेंट को चेंज कर दिया है और आकुन अब अपनी जान नहीं लेगा और उसने अपना फाइनल ड्रीम भी पूरा कर लिया है। मतलब काफी कमाल की बात है कि नहीं। यहाँ पे तभी टाकेमिची को एक अननोन नंबर से फोन कॉल आता है और बेसिकली ये कॉल नाओटो का होता है और नाओटो से कहता है कि हे वैसे मतलब कमाल की बात है, ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ चेंज कर दिया है। हाँ चलो बहुत अच्छा है, अब मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तुम हो कहाँ पे, चलो चलते हैं और मिलते हैं मेरी सिस्टर से। तो ठीक है यार, अब मतलब हिनाटा से फाइनली इतने सालों बाद जाके टाकेमिची मिलेगा। अभी तो जितनी भी बार हिनाटा के साथ बातचीत चल रही थी वो तब की थी जब वो पास था, मतलब 12-13 साल पहले की बात है वो। अब चीजें चेंज हो गई होंगी और पता नहीं यार मतलब क्या होगा, हिनाटा रिलेशन में होगी किसी के साथ या उसकी शादी हो चुकी होगी, पता नहीं। अब वो यार ये सारी चीजें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो